जय श्री राम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि श्राद्ध को करने की क्या विधि होती है, किसका श्राद्ध कब करना है, श्राद्ध करने की सामान्य विधि क्या है, पितृ प्रार्थना कैसे करनी है, उसका क्या मंत्र है, पितृदेव चालीसा के बारे में बताऊंगा और उनकी आरती के बारे में बताऊंगा। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन श्राद्ध कर्म की विधि आपको संपूर्ण आज की वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। हमारे जो वैदिक पंचांग है उसके अनुसार अगर हम बात करें तो अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से ये तिथि जो है पितृपक्ष की शुरू हो जाती है। और सनातन धर्म में पितृपक्ष का बहुत विशेष महत्व होता है। मान्यता ये है कि पितृपक्ष की अवधि में पूर्वज या पितृ सर्वलोक से अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने आते हैं। और धार्मिक मान्यता ये है कि पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म या फिर तर्पण या पिंडदान और स्नान दान करने से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही इस अवधि में इन कर्मों को अगर करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त हमें होता है। अब सवाल ये है कि किसका श्राद्ध कब करना है। जिन लोगों के सगे संबंधियों और परिवार के सदस्यों की मृत्यु जिस तिथि पर हुई है, जैसे मान लीजिए कि किसी के सगे संबंधी या अपने की मृत्यु मान लो दशमी के दिन हुई है, तो श्राद्ध भी आप दशमी के दिन ही करेंगे। ठीक है, एकादशी के दिन हुई है तो एकादशी के दिन आप श्राद्ध करेंगे। तो पितृपक्ष में पड़ने वाली उस तिथि में उनका श्राद्ध हमको करना चाहिए। अगर जिस महिला की मृत्यु पति के रहते हो गई हो, उन नारियों का श्राद्ध जो है नवमी तिथि में किया जाता है। ठीक है, तो ऐसी स्त्री जो मृत्यु को तो प्राप्त हो चुकी है लेकिन उनकी तिथि नहीं पता हो, तो उनका भी श्राद्ध मात्र नवमी को ही करने का विधान शास्त्रों में बताया है। आत्महत्या हो, विष से कोई दुर्घटना हो गई हो, विष से मृत्यु हो गई हो, किसी कोई सड़क दुर्घटना या दूसरी दुर्घटना में ऐसी मृत्यु अचानक जो अकाल मृत्यु हम बोलते हैं, उसमें अगर कुछ ऐसा हो गया हो अघटित, तो पितरों का श्राद्ध जो है चतुर्दशी को किया जाता है। पिता के लिए अष्टमी तो माता के लिए नवमी की तिथि श्राद्ध करने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अगर किसी कारणवश अपने परिजनों की मृत्यु की तिथि याद न हो तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध करना उचित माना जाता है शास्त्रों के अनुसार। अब मैं आपको जो श्राद्ध है उसको करने की सामान्य विधि आपको बताना चाह रहा हूँ। अपने परिवार के 3 पीढ़ियों के पूर्वजों के निमित्त उनकी वार्षिक तिथि पर श्राद्ध किया जाता है। सदगृहस्थी को श्राद्ध अवश्य करना चाहिए जिससे पूर्वजों की कृपा प्राप्त हो सके। सबसे पहले प्रातः काल में नित्य कर्म से निवृत्त होकर आपको स्नान आदि करना है, ईश्वर का भजन करना है। उसके बाद अपने पूर्वजों का स्मरण करना है और उनको प्रणाम करना है। उनके गुणों को हमें याद करना चाहिए, तभी बहुत अच्छा असर आपको दिखाई देगा। अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी विद्वान ब्राह्मण को आप आमंत्रित करें, भोजन कराएं और उन्हीं से पूर्वजों के लिए तर्पण और श्राद्ध करवाएं। सबसे पहले आपको संकल्प करें। संकल्प कैसे होगा? हाथ में जल लेके, पुष्प रख के, तिल रख के ऐसे संकल्प लें। संकल्प करने का जो मंत्र है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, पितृ प्रार्थना जो करनी है, जो मंत्र है पितृ प्रार्थना का, वो भी मंत्र आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख के दूंगा। इसके बाद आपको तर्पण करना है। उसके पश्चात तर्पण हेतु किसी बड़े बर्तन या परात में शुद्ध जल, गंगा जल, दूध, दही, शहद, काले तिल और कुछ फूल डालें। इस अवसर पर आपको पितृ तर्पण के साथ साथ देव तर्पण और ऋषि तर्पण भी करना चाहिए। सबसे पहले देव तर्पण करते हैं। सीधे हाथ के अंगूठे के नीचे कुछ दुर्वाकुर लेंगे, बाहर की ओर को उनके पत्ते रखेंगे। इसे देव मुद्रा कहते हैं। ठीक है, ओम भूर्भुवः स्वः ब्रह्मा विष्णु रुद्रेभ्यः तृप्यामि ऐसा बोलकर अंजलि में कनिष्ठा उंगली की ओर से जल भरेंगे। फिक्र मत करें, सारे मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और जहाँ पर फिर हमने दूब घास अंगूठे के नीचे दबा रखी है, उस ओर हाथ को घुमाकर बाहर निकाल देंगे। इस मंत्र से 7 बार बोलकर देवों के लिए तर्पण किया जाता है। इसके बाद ऋषि तर्पण के लिए देव तर्पण की ही तरह 7 बार सप्त ऋषियों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। और निम्न मंत्र जो है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो बोलना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः सप्तऋषिभ्यः तर्पयामि। ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के दूंगा। इसके बाद पितृ तर्पण करेंगे। इसके लिए उसी दुर्वा घास को अंगूठे के नीचे से निकालकर 5 उंगलियों को एक साथ मिलाएंगे। इसे पितृ मुद्रा कहते हैं। आप इंटरनेट या गूगल से भी निकाल सकते हैं पितृ मुद्रा, देव मुद्रा भी निकाल सकते हैं, ऋषि मुद्रा भी निकाल सकते हैं। तो उसमें दुर्वा घास दबा लेंगे
अपने पितृ देवता के लिए 7 बार तर्पण करेंगे और कहेंगे कि ओम भूर्भुवः स्वः पितृभ्यः तर्पयामि। ऐसे मंत्र को बोलकर कनिष्ठा उंगली के नीचे की ओर से जल भरेंगे और हाथ को सीधा करके उंगलियों के बीच में से परात में छोड़ देंगे। अब अगर आप पिता के लिए कर रहे हैं तो ओम भूर्भुवः स्वः पितृभ्यः तर्पयामि। माता के लिए कर रहे हैं तो ओम भूर्भुवः स्वः मातृभ्यः तर्पयामि। दादाजी के लिए कर रहे हैं तो ओम भूर्भुवः स्वः पिताभ्यः तर्पयामि। दादी के लिए है तो ऐसे ही, परदादा के लिए है तो ऐसे ही। इन सब के लिए मंत्र डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जाएगा। वैसे तो अगर विस्तार में अगर मैं बताऊं, विस्तार से अगर इस बारे में जाएंगे तो अपने पिता के कुल की 5 या 7 पीढ़ियों के उच्चारण करके तर्पण करने हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और अपनी नाना पक्ष की भी 5 पीढ़ियों का उच्चारण करके तर्पण करना होता है, जो किसी विद्वान आचार्य के द्वारा ही कराया जा सकता है। जन साधारण के लिए उपरोक्त विधि ही सबसे उपयुक्त है। तर्पण के पश्चात अपने पूर्वज की रुचि का भोजन बनाकर, जो भी उनको पसंद है खाने में या था, वो आपको बनाना है और थाली में रखना है। 6 पूड़ी और पराठे या रोटी जो भी आप बनाएंगे उसको रखना है। उनके 6 भाग इस प्रकार करें कि प्रत्येक पूरी पर जो भी वस्तुएं बनी हैं सबको थोड़ा थोड़ा रखना है और उसके बाद उनके ऊपर से 2 बार जल फेरना है, ऐसे चारों तरफ करके। एक भाग जो है आप गाय को देंगे, गाय की बलि होती है वो एक तरीके से, तो गाय को देना है। दूसरा भाग कौवे को देना है। तीसरा भाग कुत्ते को देना है। चौथा भाग आप थोड़ा चींटियों को डाल सकते हैं। 5वां भाग आप सभी देवताओं के लिए रख सकते हैं और 6ठा भाग जो है अतिथि के लिए निकालें। कौवे के निमित्त एक भाग निकालकर घर की छत पर रख देना चाहिए, क्योंकि नीचे फिर दूसरे जीव खा लेंगे। तो बाकी सभी पूड़ियों को भी गाय को खिला दें, क्योंकि वो सब देवताओं को लगेगा और उसका फिर कोई उपयोग आप दूसरे में कर भी नहीं सकते, तो वो गाय को दिया जाता है। उसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराना होता है। ब्राह्मण ना मिले तो किसी धर्म प्रचारक या योग्य पात्र जो आपको दिखाई दे, घर का बड़ा बुजुर्ग भी हो तो भी चलेगा, उनको खाना खिलाना है। उसके पश्चात ब्राह्मण को दक्षिणा देनी है। अगर ब्राह्मण को बुलाया है तो उनके पैर छूने हैं। अनजान भूल गए कि मतलब मुझसे कोई गलती हो गई, मुझे क्षमा करना, मेरे कोई विधि गलत हो गई या मुझसे कोई कमी रह गई, इस तरह की आपको क्षमा भी मांगनी होती है। आशीर्वाद लेना होता है और अपने पितरों को फिर विदा भी करना होता है। पितृदेव चालीसा फिर इसके बाद करनी होती है, वो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और साथ ही पितृदेवों की आरती भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। पूजा के समय आप इसको, पितृदेव की पहले आप चालीसा पढ़िए, उसके बाद फिर आप आरती पढ़ के अपनी पूजा को समाप्त कर सकते हैं। ये संपूर्ण विधि थी श्राद्ध कर्म की, जो मैंने आज आपको वीडियो में बताई है। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करिएगा। जय श्री राम।